हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि त्रिभुज की सर्वांग समता। तो बच्चों, यहाँ पे हमने त्रिभुज की सर्वांग समता के कुछ रूल्स पढ़े, कुछ नियम पढ़े, कुछ क्राइटेरिया इसमें पढ़े। ठीक है, तो 4 क्राइटेरिया हमने त्रिभुज के पढ़े थे। उन पर बेस्ड हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कर लिए थे और कुछ क्वेश्चन आज यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो हमने कल क्वेश्चन किए थे उसी को कंटिन्यू करते हुए चलिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट तक हमने कर लिया था। यहाँ पे 2 हमें ट्राइंगल दे रखे थे और उनके कुछ यहाँ पे गिवन पार्ट से कुछ एंगल दे रखे थे और कुछ साइड इक्वल दे रखी थी, और हमें ये बताया था कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हैं। तो ये किस नियम से हैं, किस क्राइटेरियन से ये आपके कॉन्ग्रुएंस हैं। तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया था कि ये जो आपका है ये एंगल आपका ASA। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि 2 ट्राइंगल कब कॉन्ग्रुएंस होते हैं। तो 4 नियम बताए थे आपको। पहला नियम जो था वो पहला नियम आपको SSS था या फिर SAS, एक ही बात है, आप किसी को भी आगे कर सकते हैं। ठीक है, SSS इसका मतलब ये होता है साइड साइड साइड। ठीक है, तो किसी एक ट्राइंगल की तीनों साइडें किसी दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइडों के इक्वल हो, संगत भुजाओं के बराबर जब हो, तो हम कहते हैं कि वहां पे SSS जो है आपका नियम लगता है। ठीक है, और SS नियम के द्वारा वो दोनों ट्राइंगल आपके क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज आपके सर्वांग सम हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो आपने पढ़ा था वो था SAS। तो किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं, साइड और साइड, 2 भुजाओं, यहाँ पे हमें ये चीज भी ध्यान देना होता है कि 2 भुजाओं के बीच का एंगल, यानी कि अगर मेरे पास इस तरह का ट्राइंगल है बना हुआ, ठीक है, और ये भुजा 2 त्रिभुज मुझे इस तरह से गिवन है, ये 2 भुजा है, ये इसके इक्वल है, ये इसके बराबर है। इन 2 भुजाओं के बीच देखिए यहाँ पे साइड और इस साइड से कनेक्ट आपका एंगल होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि यहाँ आपकी साइडें हैं और यहाँ पे आपका जो है एंगल सेम हो रहा है, तो उस केस में हम ये नहीं कहेंगे कि वो दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है, हमें ये देखना है जो इनका सीक्वेंस रखा हुआ है साइड एंगल साइड, तो ये जो साइड है इस साइड के, ये इसकी करस्पॉन्डिंग साइड है तो इस साइड के इक्वल होगी। इसके बाद यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल ये आपस में अगर इक्वल है, ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, तो यहाँ पे लगेगा आपका SAS नियम। ठीक है, तो ये चीज हमें देखनी होती है। कई बार क्या हो जाता है कि हमें इस तरह से दिया रहता है और ये साइड इक्वल है, ठीक है, ये एंगल इक्वल है, तो इस केस में आप ये नहीं कह सकते हैं, ये नियम नहीं बना सकते हैं SAS का, क्योंकि यहाँ पे हमें कनेक्टिविटी भी चाहिए साइड की, इसके बाद एंगल होना चाहिए और इसके बाद साइड होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को हम ध्यान रखेंगे कि पहले साइड हो, फिर बीच में जो उन दोनों साइड हो, अगर इधर भी ये दोनों साइड हैं तो इन दोनों साइडों के बीच में इन दोनों साइडों से मिलकर जो एंगल बनता है वो एंगल आपका क्या होना चाहिए, वो करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल होना चाहिए। तो ये कनेक्टिविटी का भी हमें ध्यान देना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, आगे कुछ क्वेश्चन हम इधर वाले करेंगे जिसमें इस तरह के कुछ दिया होगा। ठीक है, थर्ड नियम आपने पढ़ा था ASA। तो ASA क्या होता है, किसी भी ट्राइंगल का जो एंगल है उसके बाद साइड और एंगल, यानी इस तरह से अगर गिवन है एंगल, इसके बाद ये साइड और फिर एंगल, एंगल साइड और एंगल, इस तरह अगर 2 त्रिभुज दिए हों तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ASA यहाँ पर क्राइटेरियन यूज हो रहा है। ठीक है, लास्ट क्या था, RHS यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल। RHS में 4 वाला था RHS, तो R का मतलब होता है राइट एंगल। 2 राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास होंगे, उनकी हाइपोटेन्यूज यानी कि उसका जो कर्ण वाली भुजा है
वो करस्पॉन्डिंग कर्ण भुजा के इक्वल होनी चाहिए, और तीसरी साइड कोई भी हो सकती है, ठीक है। तीसरी साइड अगर इक्वल है करस्पॉन्डिंग एंगल के तो यहाँ पे आपका RHS रूल लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन हमें क्या गिवन है? गिवन EB, यहाँ पे दो आपको ट्राइंगल इस तरह से दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो त्रिभुज है, कौन कौन से त्रिभुज? AB और E, ABE। एक यहाँ पे ट्राइंगल ये बना हुआ है और दूसरा ट्राइंगल है CD और B। इस तरह से दो ट्राइंगल हमें गिवन है, ठीक है। और कुछ नियम यहाँ पे गिवन हमें दे रखा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन दैट, क्या क्या यहाँ पे हमें गिवन है? EB साइड इक्वल है DB के, ठीक है। यहाँ पे देखिए EB साइड आपकी कौन सी है? EB साइड ये वाली है, ये इक्वल है इसके, ठीक है। और ये दोनों साइड देखिए, यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका राइट एंगल बन रहा है, ठीक है। समकोण त्रिभुज यहाँ पे भुजा पॉइंट A पे बन रहा है। A आपका जो है समकोण वाला त्रिभुज है, ठीक है। और यहाँ C जो है समकोण का त्रिभुज है। और हम जानते हैं किसी भी समकोण त्रिभुज में के सामने वाली जो भुजा होती है उसको कहा जाता है हाइपोटेन्यूज, या फिर इसे कर्ण कहा जाता है। इसको कर्ण भी कहा जाता है, हिंदी में इसे कर्ण कहेंगे और इंग्लिश में इसे हाइपोटेन्यूज कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा है कि इस वाले ट्राइंगल की ABE, इसकी जो हाइपोटेन्यूज है वो इस ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ दोनों इसकी क्या है? कर्ण भुजाएं हैं। तो ये जो है क्या है? हाइपोटेन्यूज है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? H लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। एंगल A और एंगल C आपके कितने हैं? दोनों ही 90 डिग्री है। एंगल C बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री को आप क्या लिखते हो? R, ठीक है, राइट एंगल। इसके बाद तीसरा जो आपको गिवन है E, AE बराबर है BC के। AE, A और E बराबर है इसके BC के, ठीक है। साइड AE बराबर है किसके? साइड BC की, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ये आपकी तीसरी साइड आ गई, ये आपकी तीसरी साइड आ गई है, ठीक है। तो जो हमें इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में दे रखी है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि किस नियम से ये दोनों। अब इसके बाद क्या कहा? सो ट्राइंगल ABE, ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल CDB, कि ये दोनों जो है, ये तीन आपको गिवन थे और इसके बेस पे क्या कहा है कि ट्राइंगल ABE is congruent to triangle CDB। अब हमें ये बताना है कौन से नियम से ये जो है कॉन्ग्रुएंस है, ठीक है। किसी बच्चे को आता है GIC पवाऊ, GIC सियालदेव से, कोई बच्चा माइक ले ले, जिसको भी आता है आप माइक लेके आंसर कर सकते हैं। दो ट्राइंगल हमें गिवन है, इन दोनों ट्राइंगल में हमें देखिए ये जो चीजें हैं ये गिवन है। इन गिवन चीजों, दिए हुए जो चीजें आपको है यहाँ पे, जो भी आपको बातें गिवन हैं, इनके बेस पे हमें ये बताना है कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में सर्वांग सम है या फिर कॉन्ग्रुएंस है। चलिए आंसर कीजिए। सब कुछ आपको दे दिया है, आपको सिर्फ नियम बताना है। 4 नियम बताए हैं, 4 में से एक नियम यहाँ पे है और ये तो इजी है। GIC सियालदेव से भी कोई आंसर नहीं करना चाह रहा? बच्चा दे दो। आपने माइक लिया, इसके बाद कहाँ रख दिया? माइक खोल लीजिए। चलिए खुल गया आपका माइक। गुड मॉर्निंग बच्चे, क्या नाम है आपका? गुड मॉर्निंग। प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा देखिए यहाँ पे कौन सा नियम लग रहा है?
पे हम साइड एंगल साइड, बट यहाँ पे साइड तो कुछ है ही। यहाँ पे मैंने कहा ये हाइपोटेन्यूज है यानी कि एच है, ये आर है और ये एक साइड है, तो ऐसा तो मैम कुछ आर लग एच नहीं एस, रहा है। आर एच एस, ठीक है, ये RHS दिया हुआ है सब चीज आपके पास। ठीक है प्रतिज्ञा, बैठ जाइए। तो देखिए यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, बाई आर एच एस। ठीक है, सब कुछ हमें गिवन था। क्या क्या गिवन था कि जो साइड एच है यानी कि हाइपोटेन्यूज, वो आपकी इक्वल है दूसरे ट्राइंगल की। दोनों दोनों ट्राइंगल यहाँ पे कनेक्ट हो रखे हैं, बट दोनों ट्राइंगल आपस में अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल यस की मैम, जो इस ट्राइंगल की जो ये कर्ण भुजा है, इसकी ये हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने जो जो साइड होती है उसको कहा जाता है हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर भी 90 डिग्री के सामने ये वाली साइड है BD, तो इसको भी कहा जाता है हाइपोटेन्यूज। तो हमने यहाँ पे देखा फर्स्ट आपके पास ED यानी कि इस वाले ट्राइंगल की जो हाइपोटेन्यूज है वो बराबर है DB के यानी कि इस वाले ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज के। ठीक है, तो यहाँ पे हमें संगत यानी कि करस्पॉन्डिंग साइडें भी देखनी है कि किस तरह से आप संगत भुजाओं को या करस्पॉन्डिंग साइड को निकालते हो। बैठ जाइए प्रतिज्ञा। तो देखिए जैसी सियालदेव ने प्रतिज्ञा ने यहाँ पे आंसर किया है कि ये जो हमने यहाँ पे कहा कि ट्राइंगल ABE इज कॉन्गुरेंस टू ट्राइंगल CDB, ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्गुरेंट है या फिर सर्वांग है। ठीक है, तो इसको आप कॉपी कर लेंगे। जो भी आपको चीजें क्वेश्चन में गिवन होती हैं आपको यहाँ लिखना है गिवन दैट, या फिर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो दिया है, आपको क्या क्या दिया है। ठीक है, जो दिया है वो हमें लिखना है। और यहाँ पे ये चीज हमें दिखनी है कि ये हाइपोटेन्यूज है। अगर आप हिंदी में लिखते हो तो इसको लिखेंगे कि ये आपकी क्या है, कर्ण भुजा है। ठीक है, एंगल यानी कि कोण A जो है कोण C के इक्वल है। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लेंगे फटाफट से, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। चलिए, अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यू वॉन्ट टू शो दैट, आपको क्या शो करना है, ट्राइंगल ART। ट्राइंगल ये है आपका ये A है, ये R है और ये है T। ट्राइंगल ART कॉन्गुरेंट है किसके, कॉन्गुरेंट है ट्राइंगल, ये P है, TEN, ये N है, TEN। यहाँ पे हमें क्या शो करना है कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हैं, कॉन्गुरेंट हैं। ठीक है, इफ यू हैव टू यूज SSS क्राइटेरियन, ठीक है, अगर आप यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, SSS नियम यूज कर रहे हैं, देन यू नीड टू शो दैट, तब आपको ये शो करना है कि जो AR भुजा है वो किसके इक्वल है, जो RT भुजा है वो किसके इक्वल है, और जो AT भुजा है वो किसके इक्वल है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप किसी भी ट्राइंगल को देख के ये नहीं बता सकते हैं कि ये वाली भुजा इसके इक्वल है। ठीक है, जब आपको इनकी भुजा की माप दी जाए तब तो आप देख के बता सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर है, तब तो आप कह देंगे कि ये वाली भुजा इसके इक्वल है। लेकिन यहाँ पे आपको पिक्चर में ऐसा कुछ भी नहीं दिया है और ना ही कुछ इस तरह के मार्क दे रखे हैं जिससे आप ये बताएं कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में सर्वांग सम है। ठीक है, तो ऐसे केस में हमें क्या करना होता है, ऐसे केस में हमें सिर्फ इतना दे रखा है, ये हमें गिवन है कि जो ट्राइंगल ART सर्वांग सम है ट्राइंगल PEN की। ठीक है, अब इसके बेस पे ही हमें ये बताना है कि इन दोनों ट्राइंगल में जो भुजा A है, जो भुजा AR है, भुजा AR किसके इक्वल है,
भुजा ए आर किसके इक्वल है? क्या कोई बच्चा बता सकता है मुझे? चलिए माइक ले लीजिए। माइक खोल लीजिए बच्चे। चलिए प्रतिज्ञा बताइए। मैम पीई के। पीई के। आपने किसके बेस पे बताया? यहाँ से या पिक्चर को देख के? पिक्चर देख के? हाँ मैम। हाँ, पिक्चर देख के आपने यहाँ पे आपको कुछ कुछ लगा होगा, बट बेटा जैसे अगर आपको पिक्चर कभी कभी क्या दिया होता है, पिक्चर आपको ऐसा लगता है कि दोनों भुजाएं इक्वल हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अभी आपका आंसर बिल्कुल यस मैम। ठीक है, लेकिन आप ध्यान देंगे हम पिक्चर के बेस पे नहीं, अगर आपके पास इस तरह में इसमें कुछ भी नहीं गिवन है तो हम इसको देख के करेंगे कि ये जो ट्राइंगल ए आर टी है वो कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंस है किसके? ट्राइंगल पी ई एन के। अब बच्चों आप यहाँ पे देखिए ए आर भुजा, फर्स्ट दो भुजाएं हैं, तो यहाँ हमें ये देखना है यहाँ पे दो भुजा, दो पॉइंट कौन कौन से हैं? पी और ई। ठीक है, अब पिक्चर को नहीं देखना है हमें क्योंकि हमें ये गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? पी ई। ठीक है, दूसरी साइड यहाँ पर क्या दे रखी है? आर टी। आर टी किसके इक्वल होगी? आर टी किसके इक्वल होगा बेटा? देखिए यहाँ पे देखिए आर टी कहाँ पे है? दोनों आर और टी। ई एन। टी एन नहीं, ई एन। ई एन कहा आपने? हाँ यस मैम। ठीक है, ई एन। ई एन के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पे तो आपको थोड़ा सा पिक्चर में दिख भी रहा है, लेकिन कहीं कहीं आपको पिक्चर में ऐसा दिखता है कि दोनों ये सेम है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो वहां आपने जो हम इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट सर्वांसम दिखा रहे हैं इसी से देखना है। इसके बाद जो थर्ड साइड है ए टी, ए और टी यानी कि फर्स्ट और थर्ड के साथ। ठीक है, तो ए टी जो भुजा होगी वो किसके इक्वल होगी? पी एन की। पी एन। वेरी गुड, बैठ जाइए। पी एन की। ठीक है, आपने बिल्कुल सही बताया है, लेकिन हमें यहाँ पे अगर हमें पिक्चर भी ना दिया होता, अगर हमें यहाँ पे दो पिक्चर भी नहीं दिए होते, ये सिर्फ दिया होता, तो इसके बेस पे हम क्या करते? हम यहाँ से देखते कि ए आर भुजा, देखो देखो ये दोनों भुजाएं आपस में कनेक्ट हैं। ए आर, तो हम यहाँ पे पी एन को करेंगे, पी ई को करेंगे। यहाँ पे आर टी है और यहाँ ई एन है, तो हमने क्या कर दिया है? ई एन। ठीक है, तो इसको आप कॉपी कर लेंगे। चलिए अब इसी का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको मैं रब कर दूं, आप लोगों ने कॉपी कर लिया। इफ इट इज गिवन दैट, यदि यहाँ पर क्या दिया है? ट्राइंगल टी इज इक्वल टू ट्राइंगल एन। ठीक है, ट्राइंगल टी जो है ट्राइंगल एंगल जो है एंगल टी बराबर है एंगल एन के। ठीक है, तो आपको क्या करना है? यू आर टू यूज, आपको क्या यूज करना है? SAS क्राइटेरियन आपको यूज करना है। यू नीड टू हैव आर टी इज इक्वल टू, तो इसके बेस पे आपको बताना है आर टी बराबर है किसके और टी एन बराबर है किसके। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर कीजिए। सेकंड में क्या कहा आपको? ये दोनों ट्राइंगल यानी कि ट्राइंगल ए आर टी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी ई एन। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, और इस समय जो है ये दोनों ट्राइंगल किससे? SAS यानी कि साइड एंगल साइड वाला रूल यहाँ पे लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो आर टी भुजा है वो किसके इक्वल होगी? आर टी भुजा किसके इक्वल होगी? GIC पबाऊ से कोई आंसर कीजिए। आप लोग आंसर नहीं कर रहे हो, माइक ले लीजिए कोई बच्चा। चलिए चाल देव से।
देखिए एक ही गर्ल्स आपकी आंसर कर रही है, आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो बॉयज? गुड मॉर्निंग मैम। चलिए, गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? मैम गौरव कुमार। गौरव कुमार। गौरव यहाँ पे देखिए, आप इस वाले इन दो ट्राइंगल्स में SAS जो है नियम लग रहा है, तो यहाँ पे आप बताएंगे मैम EN होगा मैम। EN और PN किसके इक्वल होगा? RT AT। AT के, ठीक है, AT। चलिए ठीक है गौरव, बैठ जाइए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, बैठ जाइए बच्चे। तो यहाँ पे देखिए एक एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल N जो है इक्वल है एंगल T के। ठीक है, इसके बाद RT भुजा यानी कि ये वाली भुजा बराबर है किसके? EN के। ठीक है, और PN भुजा यानी कि PN भुजा ये वाली इक्वल है AT के। तो देखिए यहाँ पे देखिए साइड, इसके बाद ये एंगल और साइड, इस चीज का ध्यान देंगे। कभी आपको अगर इस तरह से आ गया साइड यहाँ पे इक्वल है और एंगल आपको यहाँ दिखा रहा है, तो उस केस में आपका SAS वाला जो रूल है वो नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसको भी आप कॉपी कर लें। और इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये तो आपने इजीली आंसर कर दिया है। इसके बाद जो इसका थर्ड पार्ट है वो अच्छा है, यहाँ पे देखते हैं कौन बच्चा आंसर करता है। इसका जो थर्ड पार्ट है, ये क्या दे रखा है? इफ इट इज गिवन दैट AT इज इक्वल टू, जो AT भुजा है वो बराबर है PN के। ठीक है, अब आपको क्या बताना है? जो ये ट्राइंगल है ASA क्राइटेरियन से जो है ये कॉन्ग्रुएंस हैं, कॉन्ग्रुएंस हो रखे हैं। तो यहाँ पर क्या नियम लग रहा है? ASA। तो इसके बेस पे आपको क्या बताना है कि आपको और क्या क्या चाहिए, आपको और क्या क्या चाहिए, जिससे आप ये बताएंगे कि ASA जो नियम है इस त्रिभुज पे, इन दोनों त्रिभुज पे लगेगा। चलिए इसका आंसर कीजिए। अभी तक तो इजी क्वेश्चन थे, आपने फटाफट से आंसर कर दिए हैं। यहाँ पे आपका जो AT भुजा है, AT भुजा, ये वाली भुजा, ठीक है, ये वाली साइड AT बराबर है PN की, यानी कि ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, अब इस नियम का आप क्या करेंगे? प्रयोग करते हुए या यूज करते हुए आप मुझे ये बताएंगे कि इस पर ASA जो है नियम लग रहा है। अब हमें कौन कौन सी दो चीजें चाहिए जिससे हम ये बता सकें कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हैं और इस नियम से हैं। चलिए, किसी बच्चे को आता है तो फटाफट से हाथ खड़ा कीजिए, थोड़ा दिमाग लगाइए यहाँ पे। अच्छा क्वेश्चन है, जिसने इसका आंसर बता दिया तो वो सच में पढ़ रहा है मैथ्स को। ठीक है, देखिए हमें दो चीजें दे रखी हैं। एक तो हमें भुजा AT भुजा PN के बराबर है, ये दे दिया है। चलिए बताइए बच्चे, बताइए, खड़े हो जाइए। मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन है? देखिए ये गिवन है कि ये जो दो ट्राइंगल है, ये R भुजा है, ये A भुजा है और ये T आपका एंगल है। यहाँ पे E है, ये P है और ये N है। हमें क्या दे रखा है कि जो AT भुजा है ये इस ट्राइंगल के इस भुजा के बराबर है। ठीक है, देखो मैंने दो मार्क यहाँ पे लगा दिए हैं, यहाँ पर भी। इससे ये पता चलता है कि ये भुजा इसके बराबर है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा कि इन दोनों ट्राइंगल में ASA जो है नियम लागू होता है, जिससे हम ये कहते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में सर्वांग सम है या कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है,
अब हमें यहाँ पे एक चीज तो दे दी, ये दोनों क्या है, ये आपकी साइड हो गई PAT और ये PN आपकी साइड हो गई, यानी कि यहाँ पे साइड दे दिया है। हाँ, अब हमें क्या निकालने हैं, दो एंगल निकालने हैं। अब आप मुझे ये बताएंगे वो कौन कौन से दो एंगल होंगे जिनसे हम कहेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हैं। RT। बेटा हमें एंगल, देखिए अभी आप क्वेश्चन को नहीं समझे, हमें एंगल बताने हैं क्योंकि यहाँ पे एक साइड दे दी है। अब AS नियम से क्या होता है, ASA का मतलब क्या होता है, इसमें दो एंगल बराबर होंगे और एक साइड बराबर, साइड तो उन्होंने दे दी खुद ही, क्वेश्चन में ही दे दी, साइड AT जो है साइड PN के बराबर है। अब हमें ये बताना है इन दोनों में कौन कौन से दो एंगल होंगे जिनको हम बराबर बता के ये बोलेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस है। एंगल बताने हैं आपको। अब कौन कौन से एंगल हैं वो आप मुझे बताएंगी, और मैं आपको इस नियम को बता दूं, अगर आपके पास इस तरह से दो ट्राइंगल गिवन है, ठीक है, दो ट्राइंगल गिवन है और मैं ये कह रही हूँ कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस है इस नियम से, ASA नियम से, यानी कि यहाँ पे एंगल, इसके बाद ये साइड और ये एंगल बराबर होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये साइड और ये एंगल आपका बराबर होगा, तो यहाँ पे ये दो नियम, ये वाला नियम लगेगा। तो अब तो आप बता सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे इसका कुछ नाम रख देती हूँ, APN। हमें एंगल बताना है। आप एंगल सिंगल बता सकते हैं, सिंगल वर्टेक्स एंगल आप बता सकते हैं, एंगल A बता सकते हैं, एंगल जो भी है, ठीक है, इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मैम PE। मैम हाँ, PE। P किसके इक्वल होगा, E नहीं बेटा, एंगल P किसके इक्वल होगा यहाँ पे, A के। A के, एंगल A के, A के। हाँ जी, और दूसरा एंगल कौन सा होगा, R। देखिए आपने, हमने क्या बता दिया, AT भुजा, N आएगा, हाँ N T। चलिए वेरी गुड प्रतिज्ञा। चलिए प्रतिज्ञा आपकी, प्रतिज्ञा के लिए क्लैपिंग करेंगे सारे बच्चे। GIC पबाऊ से भी, GIC पबाऊ से भी आप लोग आंसर नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्वेश्चंस को समझा है। इट्स वेरी गुड बेटा, आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया, आपने पूछा, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो पूछ सकते हैं आप, हम आपको एक बार नहीं, दो बार नहीं, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए पहले, ठीक है। तो देखिए प्रतिज्ञा ने हमें क्या बताया है कि ये दो एंगल, देखिए यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, एंगल साइड एंगल। तो दो एंगल के साथ जो साइड कनेक्ट होगी वही जो है, यहाँ पे ये नियम बताता है कि एक एंगल, यानी कि एंगल A किसके इक्वल बराबर होगा, एंगल P के। इसके बाद साइड AT हमें यहाँ पे गिवन थी, बराबर है PN के, ठीक है। इसके बाद जो साइड एंगल और यहाँ पे एंगल T आपके बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने त्रिभुज की सर्वांग समता पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आपकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्लास में हम इस पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस के साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।